हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन किए थे। आज 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। 51 क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पहला बैंक, दूसरा शेयर, तीसरा खेल, चौथा पुस्तक प्रकाशन। राइट आंसर होगा खेल के लिए बना था। कौन? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो राइट आंसर होगा ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? ए जैकवार्ड, बी पावरस, सी पास्कल या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइएगा किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था? जॉन मॉकली, जैक वार्ड, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल। तो राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। क्वेश्चन क्या बोला है? इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। ये सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, CRAY क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्र मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी से कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ? राइट आंसर है तृतीय पीढ़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981 में, 1980 में, 1976 में या 1995 में? राइट आंसर होगा 1976 में। अगला क्वेश्चन है,
भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। ये कहाँ है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। क्वेश्चन क्या बोला है? माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? राइट आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी की। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत में, अमेरिका में, चीन में, यूनान में। तो जो अबेकस का आविष्कार हुआ है वो है चीन में। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, IMACA एक प्रकार का है, मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, रजिस्टर है। तो जो IMACA एक प्रकार का मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाला सॉरी एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? जीएकल, एवा लवलेस, चार्ल्स बेबेज, सीमेन, कोर्सबो। क्वेश्चन क्या बोला है? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मॉकली या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर होगा जोसेफ मेरी ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैकयूड, ब्लेज पास्कल या वान न्यूमान। क्वेश्चन क्या बोला है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? राइट आंसर होगा वान न्यूमान का। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? चार्ल्स वेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने या JS किल्वी ने। तो इसका राइट आंसर होगा JS किल्वी ने। इसने क्या किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड,
मैग्नीशियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, जो चुंबकीय डिस्क होता है उसमें किस पदार्थ का परत होता है? तो राइट आंसर होगा आयरन ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत, लॉजिकल। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो गणना सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडेक या बीएआरसीए। क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सीडेक ने किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर, सीडी रोम, रैम या कैश। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? तो वो है रजिस्टर। अगला प्रश्न है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को बनाया था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को बनाया था? ऑप्शन ए वान न्यूमान, ऑप्शन बी प्रेस्पर एक, एक एक्टर एंड जॉन मॉसले, जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज। तो राइट आंसर होगा प्रेस्पर एकर्ट जॉन मोस्ले ने बनाया था इसको, एनियक को। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की उपकरण की किस्म है? प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है। सॉरी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? राइट आंसर होगा प्रिंटर है ये। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19, 14। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कीबोर्ड होते हैं उसमें फंक्शन की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा 12। F1 से लेकर F12 तक होती है इसकी संख्या। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर में, लेजर प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में। तो राइट आंसर होगा लाइन प्रिंटर में। क्या होता है, एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, मैग्नेटिक टैप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वो है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये सब मैग्नेटिक टैप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब क्या है, ये सब एक इनपुट है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है जेट प्रिंटर,
लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो वो है लेजर प्रिंटर। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। यह है एलसीडी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 81। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम। तो इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर। मॉनिटर वो है जिसमें हम जो भी काम करते हैं वो मॉनिटर में दिखते हैं। अगला प्रश्न है गेम खेलना किससे आसान होता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गेम खेलना किससे आसान होता है? कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से या सभी से? तो राइट आंसर होगा जॉयस्टिक से। इससे क्या होता है? गेम खेलना आसान होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन थोड़ा नीचे है ऑप्शन से, जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? फंक्शन कुंजी, मॉडिफायर कुंजी, अल्फान्यूमेरिक कुंजी या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन क्या बोला है? जो कंट्रोल है, शिफ्ट है और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो राइट आंसर होगा मॉडिफायर कुंजी। ये सब कुंजी कौन सा है? ये मॉडिफायर करते हैं। अगला प्रश्न है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनर को क्या कहते हैं? मतलब जैसे डॉट डॉट या किसी में से लाइन लाइन रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? इसके बार कोड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रेंडिंग और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? OCR का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, टच स्क्रीन। तो इसका राइट आंसर होगा टच स्क्रीन, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर ये सब क्या है? ये सब आउटपुट है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी का क्लास नेक्स्ट में देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।